आज एक गाड़ी में अपने 4 दोस्तों के साथ बैठी हुई वीडियो भी इतनी वायरल हो जाती है कि इट कैन गो एनीवेयर। एंड ऐसे म्यूज़िक वीडियोस हैं जिसमें करोड़ों रुपए खर्चा होता है मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में, और उसको 2 दिन नहीं सुना जाता। सो एज ग्रोइंग अप एज एन आर्टिस्ट मैं हमेशा से एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट था। पर उस वक्त ऐसा था कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को बैक करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें थी नहीं। पहले जनता को हिंदुस्तान में म्यूज़िक देखने की आदत थी, अब जनता को म्यूज़िक सुनने की आदत हो। एक टाइम था बहुत पहले, मैं फिर भी 90s बोल रहा हूँ, 90s में तो सबको ये लगता था कि जो हीरो हैं वही गाना गा रहे हैं और म्यूजिशियन झाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं। ऑल दिस इज़ नॉट अनोइंग। निकिता इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन, शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड उनको भी मज़ा आ रहा है सोचने में और हमको भी मज़ा आ रहा है मुस्कुराने में। सब खुश हैं, तो फिर वाई टू ब्रेक द बबल। आई थिंक वी शुड कीप आर्ट एंड एजेंडाज डिफरेंट। आर्टिस्ट और आर्ट इज सपोज टू कम फ्रॉम फ्रीडम। मुझे लगता है जो हमने पिछले 3 साल गाने निकाले, जो एक 80s 90s की फील्ड में जो हमने बैक टू बैक गाने निकाले, ये मेरा सबसे चैलेंजिंग फेज था लाइफ का। मैं सिर्फ उसको ईमानदारी से गाता हूँ क्योंकि मैंने बचपन से वो गाने सुने, मुझे बचपन से वो गाने पसंद है और आज मुझे अपने बचपन का फेवरेट सॉन्ग गाने का मौका मिल रहा है। आई सिंग इट विद दैट इंटेंशन। They say music is the way to anyone's heart, and the man I'm sitting with today has made his way to millions of hearts through his soulful voice and some meaty yadein and some meaty music that he has given to us over these years. Recently he's released his single Meaty, and today it's my honor to be sitting next to him. So Jubeen sir, welcome to Bollywood Bubble. Yeah, and I'm sure like the fans are enjoying seeing this much more open avatar, I'll say, of Jubeen. Like he's dancing on beds and matlab playing with the flower in the kitchen. Like these are all things they would be loving. हाँ, यही देखा ना आपने, dancing on the bed और playing with flower in the kitchen. मुझे थोड़ा शुरू में मुझे लगा जब गाना रिलीज होने से 1-2 दिन पहले थोड़ी सी नर्वसनेस हुई। मैंने कहा पता नहीं, क्योंकि मेरा इससे पहले जो गाना रिलीज हुआ था उसका नाम अच्युतम केशवम था, उसके बाद मेरे कहना रिलीज हुआ जी, और उसके फिर नेक्स्ट सॉन्ग ऐसा लाइनअप में ऐसा आ गया कि नेक्स्ट सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग आने वाला है। सो आई वाज अ लिटिल वरिड, बट अपने फैंस बहुत क्यूट है। दे जस्ट लव मी फॉर मी, दे लव मी फॉर हु आई एम, द इंडिविजुअल आई एम। दे नो if I'm doing something, it must be coming from a place of passion. And they appreciate it, they respect it. And मीठी देख करके मुझे लगता है fans surprise बहुत हो गए in a pleasant way, and which is really working for the song, and we have broken a pattern here. But like you have had one of those journeys in the industry, like a lot of people aspire to have, a lot of people feel inspired from. You come from a reality show, and the success rate there is not as high as the reality stands. But for you, from there to reach here, what have been the biggest challenges for you? How has been that journey of hardships? See, reality show or music label or social media or any other way through which an artist can break out. These are all platforms. ये सिर्फ आपके लिए एक मकाम बना सकती है कि आ गया आर्टिस्ट, अब यहाँ पर इसको परफॉर्म करना है, बट वो क्या परफॉर्म करेगा वहाँ पे खड़े होकर, दैट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज हार्ड वर्क एंड हिज पैशन टुवर्ड्स व्हाट ही इज अबाउट टू डू। ट्रू। प्लेटफॉर्म के ऊपर सक्सेस नहीं होती, अपनी खुद की क्रिएटिविटी के ऊपर सक्सेस होती है। तो मैं जितने भी आर्टिस्ट दोस्त हैं मेरे, जो लोग इस लाइन में सोचना चाहते हैं, आना, जो इंस्पिरेशन लेते हैं और जो एस्पिरेशन लेते हैं, डोंट वर्क ऑन प्लेटफॉर्म्स, वर्क ऑन योर टैलेंट, वर्क ऑन योर सेल्फ। जब आप उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो फिर कोई प्लेटफॉर्म बड़ा छोटा नहीं है। आज एक गाड़ी में अपने 4 दोस्तों के साथ बैठी हुई वीडियो भी इतनी वायरल हो जाती है कि इट कैन गो एनीवेयर। एंड ऐसे म्यूजिक वीडियोस हैं जिसमें करोड़ों रुपए खर्चा होता है मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में, और उसको 2 दिन नहीं सुना जाता। सो वी आर लिविंग इन अ वेरी ट्रू वर्ल्ड, ऑनेस्ट वर्ल्ड, जहाँ पर टैलेंट बोलेगा। यहाँ पर टैलेंट बोलने का जब वक्त है तो मुझे लगता है नाउ यू नीड टू पुट इट आउट देयर। लाइक टैलेंट बोलने की बात पे मुझे याद है, मतलब देयर वाज अ टाइम दैट व्हेन वी वर ओनली फोकसिंग, द इंडस्ट्री वाज ओनली फोकसिंग ऑन फिल्म म्यूजिक, बट देन द इंडिपेंडेंट सिंगल्स, that kind of the whole area broke out and people got more freedom. Do you feel the same, like you got a little more liberty in that section?
सो एज ग्रोइंग अप एज एन आर्टिस्ट मैं हमेशा से एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट था, पर उस वक्त ऐसा था कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को बैक करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें थी नहीं। फिल्म म्यूज़िक बहुत बड़ा हुआ करता था, फिल्म में गाना प्लेबैक करना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती। तो उस वक्त मैंने माइंड मेकअप करा कि ठीक है, फिल्म का म्यूज़िक करता हूँ, अपना नाम बनाता हूँ। जब 4 लोग गाना सुनने के लिए, जुबिन नौटियाल को सुनने के लिए आएंगे, उस दिन इंडिपेंडेंट म्यूज़िक स्टार्ट करूँगा। और वो मौका मुझे अब मिला, फिल्म के काफ़ी बड़े बड़े गाने गाने के बाद फिर फ़ैन बेस बन गया। फिर आज अगर मैं इंडिपेंडेंट म्यूज़िक निकालता हूँ तो लोग उसे इसलिए सुनते कि ये जुबिन का गाना। हाँ। और शायद ये मेरी सबसे बड़ी कमाई भी है, जितनी मैंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत करी है उसका जो फल है वो यही है कि आज लोग मेरा गाना सुनना चाहते हैं। लोग मेरा नाम पढ़ करके मेरे गाने पे क्लिक करेंगे कि ये जुबिन का, चलो कुछ सुनते हैं, क्या पता क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा वो बात की होती है, बट हाँ जुबिन को हम जानते हैं, इसका गाना सुनेंगे, कुछ बात है। सो इंडिपेंडेंट वर्ल्ड की अपने आप में एक शुरुआत रही है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं और मेरे जो साथ के आर्टिस्ट हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, सॉन्ग राइटर्स हैं, कंपोजर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, सब लोग इंडिपेंडेंट वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं आज की डेट में। एवरीबडी इज राइटिंग इंडिपेंडेंट म्यूजिक। इंडिपेंडेंट म्यूजिक डजंट कम विद बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस, इट कम्स विद लॉट ऑफ फ्रीडम। In fact, the whole expression of freedom is independent music. And that's where we are at. We are living in a great time of music, and very, very good time for independent music. And you said it correctly, like you, and I think you are one of those people who have been kind of like we can say a flag bearer of indie music in the current scenario. Like as much music as you have put out, not many have. So do you feel the perception of the industry also changing towards the independent artists, the independent music, the incorporation of it with the mainstream world? Yeah, I think the whole game changed. That's what I feel. There was a very different game that was going on before lockdown. Then the lockdown happened. The whole industry changed. The whole entertainment world changed. Not only music, but in films, OTTs, music streaming. पहले जनता को हिंदुस्तान में म्यूजिक देखने की आदत थी, अब जनता को म्यूजिक सुनने की आदत हो। बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले विजुअल ही, जिस गाने का विजुअल अच्छा होगा वही गाना चलेगा। अभी गाने चलते हैं विजुअल जैसा भी हो, क्योंकि लोगों को सुनने की आदत होगी। दे वांट टू गो टू स्ट्रीमिंग एप्स एंड दे वांट टू लिसन टू देयर फेवरेट सॉन्ग्स, दे डोंट वांट टू वॉच वीडियोस। दैट हैज़ गिवन सो मच स्कोप टू सो मेनी म्यूजिशियंस, बिकॉज क्या होता है, गाना बनाना कठिन काम है अपने आप में, फिर उसको प्रोड्यूस करना कठिन काम। एक म्यूजिशियन ने पूरा गाना बना दिया, उसको इतने सारे पैसे और जोड़ने उसका वीडियो बनाने के लिए, फिर उतने पैसे और जोड़ने उसका प्रमोशन करने के लिए। सो मुझे लगता है अभी एक बंदा घर बैठ करके भी गाना बना सकता है और वो रीच आउट कर सकता है। इट कैन रीच अ प्लेस, ही कैन फाइंड अ वे टू बी ब्रेक इनटू दिस करियर, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड। टुडे एवरीबॉडी इज अ किंग, and that's what it is. And you said ना भी visual और sound वाली चीज़, so I realized कि मतलब there was a time when songs were associated with the people featuring in it, like ये शाहरुख का गाना है या सलमान का गाना है. Today people recognize it by the name of the artist. For the longest time लोग ये सोचते थे कि ये यही गा रहा है। Yeah. एक टाइम था बहुत पहले, मैं फिर भी 90s बोल रहा हूँ, 90s में तो सबको ये लगता था कि जो हीरो हैं वही गाना गा रहे हैं और म्यूजिशियन झाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं। I grew up believing that. ऐसा भी था कि जब वाकई जब नहीं था एनालॉग रिकॉर्डिंग का सिस्टम, तो ऐसा भी था एक टाइम में भी 70s में होगा 80s में, जब वाकई म्यूजिशियन झाड़ी के पीछे छुपे होते थे और म्यूजिक बन रहा होता था, बज रहा होता था लाइव, और वहीं पे एक्टिंग हो रही है, वहीं पे गाना बजाना। So I think हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली है सिनेमा। We have reached a beautiful place now. And you have always credited your upbringing in the mountains to a lot of the content you make, the kind of music you make. How much inspiration does it play every time that you are kind of sitting in the console, like thinking about a composition? Your background, how does it play into it? I think हर इंसान की जो जड़ें हैं वही होता है, सब कुछ जो भी होता है उसकी लाइफ में आगे वो कहाँ जाने वाला है, क्या करने वाला है। सक्सेस पाना बहुत आसान काम है, सक्सेस को हैंडल करना मुश्किल। जो आपकी अपब्रिंगिंग है ना वो बताएगी कि आप, वो ये नहीं बताएगी कि आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर वो ये बताएगी कि जब आपको सक्सेस मिलेगी कि आप उसे हैंडल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है। माय अपब्रिंगिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम पहाड़ों से सीख के आए हैं, और हम जानते हैं कि इंसान का कुछ नहीं आता, इंसान का वक्त आता है।
जब इंसान का वक्त आता है उस वक्त इंसान को मेहनत करनी चाहिए, दबा के जी तोड़ के मेहनत करनी चाहिए, एंड देन वक्त विल नेवर स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. And when you come in front of the camera, there's a lot of other things also come with it. Like your life also comes under the scanner. Like I remember when a single with Nikita Datta had released, there were a lot of rumors around you dating her. And when you are kind of new to this, like because you are not used to earlier people being so scrutinizing about that, तो वो मुश्किल हो जाता है little to kind of deal with all that. Does it get annoying at times? All this is not annoying. Nikita is a beautiful person. She's amazing. She's a good friend of mine. And as far as we both know between us what kind of respect we hold, what we are to each other, it doesn't matter what people think. It doesn't matter what people. उनको भी मज़ा आ रहा है सोचने में और हमको भी मज़ा आ रहा है मुस्कुराने में. सब खुश हैं तो फिर why to break the bubble? इस चक्कर में एक दो वीडियोस और बन जाएंगी. और चल जाएंगे. But you also like since I mentioned in the earlier also कि मतलब you come from a reality show background, but when you came there were very few reality shows that were actually exploring the talent. Today there is a plethora of them. So do you feel somewhere down the line the art gets compromised when there is so much of shows happening, because a lot of then focus goes into other things as well? नहीं यार, मुझे लगता है जितने शोज हो रहे हैं उतने प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, जितने प्लेटफॉर्म बन रहे हैं उतने आर्टिस्ट को मौका मिल रहा है. वी आर लिविंग इन द आर्टिस्ट वर्ल्ड टुडे. टुडे एवरीबडी एट हार्ट, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे कोई भी हो, उसके दिल में एक आर्टिस्ट है. और नहीं है ना आर्टिस्ट तो वो बनना चाहता है आर्टिस्ट. दैट मीन्स वी आर लिविंग इन एन आर्टिस्ट वर्ल्ड. एवरीबडी वांट्स टू बी अ सिंगर, एक्टर. सबके अंदर है कुछ ना कुछ, क्योंकि लगाव है आर्ट की फील्ड से इतना ज़्यादा. तो मुझे लगता है जिसको लगाव है ना, ऐसे बहुत सारे हिडन जेम्स हैं जो हमें कभी पता ही नहीं लगेंगे कि दे एग्जिस्टेड अगर प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे. मुझे लगता है देयर शुड बी लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स. मुझे लगता है एवरीबडी शुड बी ब्रेव इनफ टू रिलीज देयर म्यूजिक. आई थिंक एवरीबडी शुड राइट वॉट एवर दे फील लाइक. ऐसी कोई रूल्स नहीं है आर्ट में. ऐसा कोई नियम नहीं बनाए गए थे. जब पहला गाना बना था तो उसमें कोई नियम नहीं था कि इसको ऐसा ही लिखा जाएगा, इसमें ऐसी होगी धुन. ऐसा देयर वाज नो रूल्स. दिस इज ऑल गॉड मेड. मुझे लगता है आर्ट ऊपर से आती है ना, आपके थ्रू सिर्फ ट्रांसलेट होती है. और सिर्फ ब्रेवरी चाहिए, हिम्मत चाहिए कि उसको अपनी आर्ट जो आपके मन में आपका थॉट है उसको आप ईमानदारी से एक्सप्रेस कर दो. बहुत डिफरेंस होता है इम्प्रेस करने में किसी को और एक्सप्रेस करने में अपनी बात. आधे से ज़्यादा आर्टिस्ट सिर्फ इस बात के लिए खो जाते हैं क्योंकि वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. अभी वो 4 लोगों को गाना सुना रहा है, वो चारों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है. जैसे ही वो उसको इंटरनलाइज कर लेगा और एक्सप्रेस करेगा कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, वो आर्ट बन जाती है. So what is that one thing you think as an Indian music industry we need to work upon, or maybe we need to improve a little? We need to improve a little. I think we should keep art and agendas different. जहाँ तक मुझे लगता है. अब हमारी जो कंट्री है उसमें इतनी सारी खूबसूरत रिलीजन्स है, इतनी सारी खूबसूरत रेसेस है, कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं. हर कुछ किलोमीटर्स के बाद भाषा बदल जाती है. ब्यूटीफुल. हम ऐसी इकलौती कंट्री है पूरे वर्ल्ड में. इतने सारे लोग, इतने अलग अलग दिशाओं से लोग आ रहे हैं और एक साथ जी रहे हैं, हारमोनी में जी रहे हैं, एक साथ पीसफुली जी रहे हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल डेमोक्रेटिक कंट्री. हम लोग को सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि आर्ट और एजेंडा, ये दोनों चीज़ें सेपरेट रखनी चाहिए. आर्ट को कभी एजेंडा के लिए नहीं बनाना चाहिए और एजेंडा को कभी आर्ट से नहीं जोड़ना चाहिए. आर्टिस्ट और आर्ट इज सपोज टू कम फ्रॉम फ्रीडम एंड एजेंडा तो सबके अपने अपने होंगे. Lastly, I wanted to ask you, like after Meethi Meethi, what's next for Jubin? I think we'll break more patterns. मुझे लगता है जो हमने पिछले 3 साल गाने निकाले, जो एक 80s 90s की फील्ड में जो हमने बैक टू बैक गाने निकाले, ये मेरा सबसे चैलेंजिंग फेज था लाइफ का. Now the easy bits is starting. Now I'm finally getting to do the kind of sound I am enjoying personally in my life. The 80s and 90s sound is something that I have celebrated all my life, and now we were just celebrating it. But now we are getting into a creation phase. अब हम कुछ बनाने वाले हैं आगे जाकर के. So I'm really looking forward. I wanted to mention that कि मतलब you spoke ना 80s 90s का, like you are one of those few artists who have respected recreation, because in the kind of the agenda I'll say. क्योंकि मैंने ना उसको जैसे बोला ना, मैंने किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं गाई कोई भी. मैंने इसलिए नहीं गाई कि मैं उस गाने को बेटर गा दूँ
उस गाने से भी बेटर बना दूं मैं अपना वर्जन और ऐसा. It's not my thought. नॉट इवन कि मतलब सेलेबल ज़्यादा हो जाए. सेल ज़्यादा, मैं सिर्फ उसको ईमानदारी से गाता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से वो गाने सुने, मुझे बचपन से वो गाने पसंद है. और आज मुझे अपने बचपन का फेवरेट सॉन्ग गाने का मौका मिल रहा है. आई सिंग इट विद दैट इंटेंशन, आई सेलिब्रेट दैट सॉन्ग, आई लव दैट सॉन्ग, आई लव इट सो मच कि मैं उस टाइम को, उस जॉनर को, उस साउंड को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ. एंड इट बिकम्स अ सक्सेसफुल रिक्रिएशन. Yeah, but thank you so much for doing that, and thank you for representing the Indian music, the versatility that it possesses, the kind of inspiration that it can give. Thank you for always personifying that. Thank you for always bringing that to the table. It has been a pleasure talking to you. It has been an amazing conversation. I had a great time. Hope you did too. Thank you. Yes. Thank you so absolutely. much. Cheers. Nice to meet you. Thank you.